हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव कोडिंग लैब। जैसे कि हम आजकल नेक्स्ट जेएस पढ़ रहे हैं और हमने लास्ट क्लास में राउट ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटा फैचिंग। ओके, हम डेटा को फैच करेंगे एंड अपने वेब पेज पे कुछ डेटा लेके आएंगे एपीआई के थ्रू। और जो एपीआई हम यूज़ करने वाले हैं वो एपीआई है रेस्ट कंट्री की एपीआई। आपने इसका यूज़ किया होगा, अगर नहीं किया है तो आज करेंगे। इसमें हम बेसिकली जितने भी कंट्रीज़ हैं, मोस्ट कंट्री का इसमें डेटा है। डेटा में रीजन, पॉपुलेशन, कंट्री का नाम, कंट्री का फ्लैग और भी तमाम सी इंफॉर्मेशन इसके अंदर हाथ होती है। तो कुछ डेटा हम इस अपने वेब पेज पे लेके आएंगे नेक्स्ट जेएस में फैच एपीआई का यूज़ करके। देखो, ये जो मैंने एक कार्ड क्रिएट करा है HTML टेलविंड CSS के यूज़ से। कंट्री डेटा का टाइटल है और इसके नीचे हमारे पास एक कार्ड है। यही कार्ड को हम बार बार रेंडर करेंगे। इसमें हम बेसिकली कंट्रीज़ का जो डेटा है, यहाँ पे जो इमेज है, कंट्री का इमेज आए, फ्लैग का इमेज आएगा, पॉपुलेशन आएगा, रीजन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम रेंडर करने वाले हैं इस एपीआई की मदद से एंड नेक्स्ट जेएस में फैच एपीआई के यूज़ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वेब एपीआई के बारे में बताना चाहूँगा। वेब एपीआई बेसिकली आपने पढ़ा होगा या फिर सुना होगा या फिर किया होगा काम। जब भी हम फैच डेटा को फैच करते हैं अपने वेब पेज में, तो हम फैच मेथड का यूज़ करते हैं, राइट। और फैच मेथड पहले हम XML HTTP रिक्वेस्ट का यूज़ करते थे, दिस वन। लेकिन अब हम फैच मेथड का यूज़ करते हैं एंड इसमें हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, राइट। एंड अगर आप इसके जो इंटरफेसेस हैं वो अगर आप देखोगे तो इंटरफेसेस में आपको फैच मेथड मिलेगा जो कि हमें डेटा को फैच करने के लिए या फिर लोड करने के लिए काम आता है। देन हम हेडर्स का यूज़ करते हैं एंड रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं एंड रिस्पॉन्स का यूज़ करते हैं। तो ये चार इंटरफेसेस हैं जो हम फैच मेथड में यूज़ करने वाले हैं, फैच एपीआई में यूज़ करने वाले हैं। सो नेक्स्ट जेएस में भी हम एग्जैक्ट सेम करते हैं। हमें करना क्या है, हम कोड पे करते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे जो HTML क्रिएट करा है वो HTML कुछ इस तरीके का है। इसी के अंदर हम फंक्शन लिखने वाले हैं और जो डेटा है वो हम रेंडर करने वाले हैं रेस्ट कंट्री एपीआई के यूज़ से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसको एज ए क्लाइंट साइड कंपोनेंट क्रिएट करना है। नेक्स्ट जेएस में मोस्टली जो कंपोनेंट होते हैं वो सर्वर साइड होते हैं। हमें यहाँ पे यूज़ इफेक्ट एंड यूज़ स्टेट हुक का यूज़ करना है, तो उन दोनों के लिए हमें यूज़ क्लाइंट डायरेक्टिव का यूज़ करना होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे पहले इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट, यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट। ओके, ये हमने यहाँ पे दोनों डायरेक्टिव को इंपोर्ट कर दिया है। अब हम इसके नीचे वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट फैच कंट्री डेटा। ओके, एंड इसको हम असिंक फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स RES एंड अवेट का यूज़ करेंगे क्योंकि हम असिंक यूज़ कर रहे हैं, तो अवेट का हमें यूज़ करना होता है। फैच मेथड का यूज़ करेंगे एंड फैच मेथड के अंदर हम हमेशा एक मैंडेटरी एक आर्गुमेंट होता है जो कि होता क्या है, एपीआई का URL या पाथ। और एंड एपीआई का URL हमें यहाँ से मिलेगा रेस्ट कंट्री एपीआई से। एंड रेस्ट कंट्री एपीआई में हम जो पाथ यूज़ करने वाले हैं वो ये है। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैंडेटरी आर्गुमेंट है इसके अंदर हमने पाथ को प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब हम इसके नीचे जस्ट नीचे लिखेंगे कंडीशन एंड कंडीशन में क्या होगा, अगर रिस्पॉन्स यानी कि जो ये रिस्पॉन्स है ये अगर ओके नहीं है तो उस केस में हम यहाँ पे थ्रो करेंगे एक न्यू एरर और वो एरर के अंदर हम एरर और उस एरर के अंदर हम जो
मैसेज डालने वाले हैं वो है फेल टू फैच डेटा, करेक्ट। और यहाँ पे जो हम रिटर्न करेंगे इस फंक्शन के अंदर वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है रिटर्न में हम जेसन को रिटर्न करेंगे। किसका जेसन? रेस का जेसन, जो कि हम यहाँ से इस API से निकाल रहे हैं। हमने यहाँ पे जेसन को रिटर्न कर दिया है। कहाँ रिटर्न किया है? इस फैच कंट्री फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो ये हमने एक सिंपल सा फैच फंक्शन क्रिएट कर दिया है। एंड ये जो फंक्शन है अब हम इसका नीचे इस्तेमाल करेंगे। अब हमें अपने कंपोनेंट के अंदर जाना है एंड यहाँ पे हमें वेरिएबल लेना है कॉस्ट, एंड कॉस्ट के अंदर हम लिखेंगे कंट्रीज एंड सेट कंट्रीज, ठीक है। एंड इसमें जो डिफ़ॉल्ट यूज स्टेट का हुक होगा उसके अंदर जो हम पास करने वाले हैं वो है एम्प्टी एरे। नेक्स्ट जो हम एक और वेरिएबल लेंगे एरर एंड सेट एरर फंक्शन, एंड इसके अंदर हम पास करने वाले हैं यूज स्टेट में नल, ओके। हमने यहाँ पे नल को पास कर दिया है। ये हमने दो वेरिएबल क्रिएट कर दिए, राइट। अब हम यूज़ इफ़ेक्ट हुक का यूज़ करेंगे, यूज़ इफ़ेक्ट हुक का यूज़ करेंगे एंड उस हुक के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं कॉस्ट गेट डेटा का। कौन सा डेटा गेट करना है? हमारा जो ऊपर हम API को कॉल कर रहे हैं वो वाला डेटा हमें गेट करना है, ठीक है। अभी जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है गेट डेटा का, इसके अंदर हमें ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करना है। एंड ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करने के लिए हमें ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट को लिखना है। देन हमें कॉस्ट डेटा निकालना है, कॉस्ट डेटा इक्वल अवेट किसके लिए? फैच कंट्री डेटा, जो हमने ऊपर फंक्शन क्रिएट किया है वो, ठीक है। कैच ट्राई के अंदर हम बोलेंगे इसको ट्राई करो, इस फंक्शन को ट्राई करो, राइट। एंड साथ में जो हमारा यूज़ इफ़ेक्ट का जो सेट कंट्री वाला डेटा है इसको भी हम, इसका जो स्टेट है वो हम चेंज करके क्या करेंगे, इस सेट कंट्री के अंदर हम डेटा को डाल देंगे, राइट। फ़िलहाल हमने ये डाल दिया। एरर को हम फ़िलहाल एज इट इज़ छोड़ देते हैं। अभी हम चेक करें ट्राई के अंदर जो API डेटा आ रहा है वो एरर का इस्तेमाल हम, अगर हम हमारे पास कोई एरर आती है उस केस में करते हैं, करेक्ट। अब हम यहाँ पे जो कैच ब्लॉक के जस्ट नीचे हमारा जो फंक्शन है उस फंक्शन के नीचे हम गेट डेटा जो फंक्शन है उसको कॉल करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन है इसके नीचे हम डिपेंडेंसी एरे को भी ऐड कर देंगे यहाँ पे, करेक्ट। तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब इस फंक्शन का यूज़ हमें जो कंट्रीज़ है इसका इस्तेमाल हमें नीचे अपने HTML में करना है। अगर आप UI देखोगे तो यहाँ पे एक कार्ड है, इस कार्ड के अंदर ही डेटा आने वाला है, कंट्री का नाम, रीजन, पॉपुलेशन एंड इमेज, ठीक है। ये सब डेटा हम API के थ्रू फैच करेंगे और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो ये कुछ है। अब हमें इसके अंदर मैप फंक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एंड हमें बेसिकली कंट्रीज डॉट मैप, एंड इसके बाद हमें एक पैरामीटर पास करना है कंट्री, COUNTRY कंट्री, एंड यहाँ पे हमें बनाना है इसको एरो फंक्शन। अब जो डिव को हमें रेंडर करना है, ये जो कार्ड है इसको हमें इसके अंदर डाल देना, ओके। एंड यहाँ पे मैं जो कंट्री डॉट मैप फंक्शन है कुछ तो गड़बड़ है, ये जो ब्रैकेट है इसको मैं नीचे यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और यहाँ से जो मैंने गलत किया है ये ब्रैकेट उसका इस्तेमाल करके कंट्री डॉट मैप कंट्री
एंड कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो ये कंट्री का हमने जो ऊपर वेरिएबल लिया था, ये इसको हमें बेसिकली यहाँ पे काउंट करना है। अब आप देखोगे यूआई में, तो ये हमारे पास जितनी कंट्री रेंडर हो रही है एपीआई के अंदर, वो सब यहाँ पे आ गई है। अब हमको देखना है बेसिकली कॉल एपीआई कॉल को, राइट। मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे एपीआई कॉल हो रही है। अब ये एपीआई कॉल के अंदर पूरा डेटा आ रहा है, राइट। और इस डेटा के अंदर हमें कंट्री का नाम लेना है, निकालना है, और रीजन निकालना है, एंड फ्लैग निकालना है। फ्लैग के लिए हम फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो नेम है, नेम के लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा। ओके, नेम के लिए मैंने पहले जो इस्तेमाल किया था वो नेम था। नेम के अंदर कॉमन आता है, देखो नेम एंड कॉमन। तो मैं यहाँ पे जो H2 टैग है इसके अंदर मैं लिखूँगा यहाँ पे COUNTRY कंट्री डॉट नेम डॉट कॉमन, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारी कंट्री का जो नाम है, देखो ये वेलिस एंड फोर्चुना, आइसलैंड, लग्जमबर्ग, ये सब नाम आने लग गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो रीजन है, रीजन को भी हम पॉपुलेट करेंगे कंट्री डॉट रीजन। ओके, रीजन, आई गेस रीजन ही होना चाहिए, क्योंकि डेटा मैंने पहले देखा था तो रीजन ही मिलना चाहिए। रीजन से डेटा आ रहा है क्या, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो डेटा, हाँ, रीजन अमेरिकाज, यूरोप, अफ्रीका, ये जो कॉन्टिनेंट है वो सब इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रीजन भी आ गया है। जो ये एरर आ रही है वो बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट की एरर है। मेरे को इनका जो टाइप है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, वो मैं बाद में करूँगा। पॉपुलेशन के लिए भी हमें कुछ ऐसे ही करना है। कंट्री का जो पॉपुलेशन है, कंट्री डॉट पॉपुलेशन, अरे यार, पॉपुलेशन डॉट, आई गेस कुछ और भी नहीं, पॉपुलेशन ही होगा। एंड इसको मैं बंद करूँगा तो ये कुछ तो गड़बड़ है, नहीं। ओके, ये पॉपुलेशन है, इस तरीके से आ रही है। और इसको हम बेसिकली टू लोकल स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड पॉपुलेशन के बाद हम टू लोकल स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे। एंड इससे जो डेटा है वो स्पेलिंग मैंने आई गेस गलत कर दी है, टू लोकल स्ट्रिंग। ओके, सो ये प्रॉपर तरीके से आ गया है। ये कनाडा की जो पॉपुलेशन है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये हमने पॉपुलेशन को भी पॉपुलेट कर दिया। अब बात आती है इमेज की। ओके, इमेज के लिए भी हमें सेम ही करना है। अगर हमारे पास, अब देखो इमेज में क्या है, हम यहाँ पे अगर आप जाओगे तो इमेज के अंदर हमारे पास PNG भी है, SVG भी है, जो एक्सटेंशन है। SVG में भी इमेज है और PNG में भी इमेज है, ठीक है। और किसी टाइम कहीं कहीं पे मुझे लग रहा है कुछ शायद PNG ही होगा। तो हमें बेसिकली ये इमेज को वापस से कंट्री डॉट फ्लैग्स अगर मिले है डॉट SVG एंड और इस इमेज को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे कंट्री डॉट फ्लैग्स SVG है। देन इमेज सोर्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम इमेज सोर्स पे डालेंगे COUNTRY कंट्री डॉट फ्लैग्स डॉट SVG। एंड अब यहाँ पे देखेंगे तो कोई एरर है क्या, कंट्री डॉट फ्लैग्स एंड डज नॉट एग्जिट, ठीक है। ये तो खैर टाइप स्क्रिप्ट का एरर है,
टाइप एरर है एंड इमेज सोर्स कंट्री, अरे यार ये स्ट्रिंग में डाल दिया, इट शुड बी विदाउट स्ट्रिंग। ओके, सो ये हमारे पास फ्लैग भी आ गए हैं, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे कार्ड को फैच यूपीआई के थ्रू पॉपुलेट किया है एंड ये हमने कंट्रीज़ का डेटा यहाँ पे फैच एपीआई के थ्रू निकाला है, राइट। तो इस तरीके से हम डेटा को फैच करते हैं नेक्स्ट.js में एंड इसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ फैच डेटा को फैच करना सीखा, कैसे हम डेटा को फैच कर सकते हैं, करेक्ट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।